सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु दो हिस्सों में बंट गए हैं। जहां मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु हाजी नूर अजहरी ने बयान का विरोध किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही थी, जिसके बाद वार पलटवार जारी है। एक समुदाय को, हमारे प्रदेश के मुखिया मुस्लिम समाज को अपनी रियाया क्यों नहीं मानते, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं मानते? उन्हें आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, इतनी चिढ़ क्यों है कि आए दिन वो मुसलमान करके राजनीति करते हैं, हिंदू समाज को हमारे खिलाफ गलत मैसेज देते हैं कि हम ऐसा लगता है कि देश का सबसे गलत जो कौम है वो मुसलमान है। ये आप बार बार बताने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, हमने साहब मान लिया। आपने कहा शिफ्टों में नमाज पढ़ो, तो वो हमारा अपना मजहबी मामला है। आप हमारे मजहब के मुफ्ती नहीं हैं। ईद और बकरीद के दिनों में भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो शरीयत ने उसका एक सिस्टम बनाया, इजाज़त दी है शरीयत ने कि अगर भीड़ ज़्यादा है तो एक मस्जिद में इमाम चेंज करके दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात की जा सकती है। तो उससे कहीं भी रोड पे चलने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग आते जाएंगे मस्जिद में, नमाज़ पढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे, नमाज़ पढ़ते जाएंगे। कहीं भी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं चरमराएगी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एसपी सांसद लालजी वर्मा ने सीएम योगी के सड़क पर नमाज पढ़ने वाले बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सख्ती उचित नहीं। उन्होंने कहा 2-3 मौके ही होते हैं जिसमें संख्या ज्यादा हो जाने पर सड़क नमाज पर पढ़ना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा नफरत फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। तांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि नमाज कोई सड़क पर नहीं पढ़ा जाता है। सामान्यतया नमाज ईदगाह पर केवल 2-3 मौके ऐसे आते हैं, एक तो जुमे की नमाज और एक ईद के बकरीद के बाद की जो नमाज होती है वो ईदगाहों में पढ़ी जाती है। और संख्या ज़्यादा हो जाने के बाद कभी कभी वो बाहर निकल आते हैं। ऐसे केवल 10-5 मिनट के नमाज पर इस तरह का सख्ती मेरे समझ से उचित नहीं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी मुख्यमंत्री योगी के बयान का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कुछ लोग चाहते हैं शरिया कानून लागू हो जाए, नमाज की जगह सिर्फ मस्जिद में है। को अपनी जो धार्मिक चीजें हैं वो अपने अपने धर्मस्थल के अंदर ही करनी चाहिए, परंतु कुछ लोग ये है विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया और मुस्लिम देशों में भी इस प्रकार से सड़कों पर नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है, फाइन लगता है। परंतु कुछ लोग चाहते हैं कि एम्बुलेंस ब्लॉक हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि सड़क पर कानून फॉलो ना हो, केवल और केवल शरिया लागू हो जाए। इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। नमाज की जगह मस्जिद में है और सड़क वाहनों के लिए है। सड़क को जो है एम्बुलेंस, बाकी जो ट्रक, कार, इन चीजों के लिए रखा जाना चाहिए। सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, कोई सड़क पर नमाज पढ़े तो दिक्कत क्या? अब तो कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा है, असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने कड़ा आदेश दिया और कहा कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। वहीं सीएम के कड़े आदेश पर मौलानाओं ने ऐतराज जताया। मंत्री जयवीर सिंह ने भी अजान को नियमों के दायरे में रहकर करने की बात कही। सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कानून का राज सबके लिए समान है। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी। नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे तो ठीक है,
नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सड़क चलने के लिए होती है, हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। फिरोजाबाद में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अजान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन वो नियमों के दायरे में होना चाहिए। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान जोड़े क्या क्या पढ़ते थे, नींद बंद हो जाती, बंद हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्य अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम आज हैं, पहले हिंदू ही थे। आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदू रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर कि कमाल मौला मस्जिद कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की जरूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की जरूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मौलाना के बयान पर कहा कि जो चीज जिसकी है उसको दी जा रही है, इस पर परेशानी क्यों हो रही है? जहाँ है जिसका देवी और देवताओं का स्थान है वो वापस उनको मिल रहा है, इसमें हम समझते हैं आस्था पे कहीं ठेस लगने की बात नहीं है। ये वो मंदिर है तो मंदिर है, उसको मस्जिद पहले ही बनाया गया था, पहले आस्था पे ठेस लग चुकी थी ऑलरेडी, अब आस्था पे ठेस लगने की कोई बात भी नहीं है। नमाज के लिए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सड़क रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, जहां जिसका स्थल होगा उसे वहां जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने जहां सीएम योगी की भाषा पर ऐतराज जताया, वहीं मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी का कहना है कि जब कांवड़ियों के लिए सड़क खाली की जा सकती है तो नमाजियों के लिए क्यों नहीं। संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी के बयान का समर्थन किया और कहा कि सड़क का इस्तेमाल सिर्फ आने जाने के लिए होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। योगी जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नमाज शिफ्टों में पढ़ो, मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो तरीका दूसरा भी है। ये बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल तमाम मुसलमानों को इस वक्त में मान जाना चाहिए और योगी जी की इस धमकी से समझ जाना चाहिए कि योगी जी कहना क्या चाहते हैं। योगी जी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारी अब खैर नहीं है। सड़कों पर नमाज पढ़ने की प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। नमाज के लिए ही मस्जिदें हैं और यात्रा के लिए सड़कें होती हैं, तो सार्वजनिक सड़कों पर बाधा डालना ये कानून की दृष्टि से भी, संविधान की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कांवड़ यात्रा होती है, हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है, उनको एहतमाम किया जाता है कि आप इस रास्ते से चल के जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम इसकी तायद करते हैं कि अगर किसी का कोई मजहबी त्यौहार है तो उसके लिए सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए जो कि अक़लियती तबका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहां पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती। तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि सीएम योगी ने जो कहा वो कोर्ट के आदेश पर कहा। कांग्रेस को अगर लगता है कि सड़क पर नमाज अता की जा सकती है तो फिर उसे 24 अकबर रोड अपना कार्यालय खोल देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के चलते इस तरह का बयान दे रही है।
प्लीज जितेंद्र जी, जो कहा वह कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी, और अभी हाल में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी आदेश दिया कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, नमाज की जगह मस्जिद है। परंतु हरीश रावत जी को अगर बहुत प्यार आ रहा है तो 24 अक्टूबर रोड खोल दें, जुम्मे के दिन वहां खोल दिया करें, क्योंकि वह तो वैसे भी अपने आप को मुस्लिम पार्टी डिक्लेयर ही कर चुके हैं। उनके नेता, कई सारे नेता कह चुके हैं मुसलमानों की पार्टी है, तो 24 अक्टूबर रोड खोल दें, वहां पर खड़ा करें नमाज जुम्मे के दिन। तो हरीश रावत जी, वोट बैंक के चलते किस हद तक जाएंगे आप? एक कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हाई कोर्ट की रूलिंग है, उसकी अवहेलना करते हुए आप कहने की कभी कभी छूट देनी चाहिए, कभी कभी नहीं, फिर वह आदत बन जाती है, जो कि आपने 3 साल चलाई है। उसका कारण से यातायात में फर्क पड़ता है, कोई इमरजेंसी होती है तो दिक्कत होती है।